नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुलकर्णी। पिछले वीडियो में आपको कहा गया था कि हरियाली तक हम आ गए और हरियाली से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, इसी प्रकार जीवन का आनंद, जीवनानंद किस तरह का प्राप्त करना है, कैसे उसका अनुभव लेना है, इस विषय पर आज हम डॉक्टर रामचंद्र प्रहलाद पारनेरकर जी के विचार अवगत करेंगे। और एक शुरू से ही प्रार्थना है कि आप पूर्ण वीडियो बिना किसी फॉरवर्ड करते हुए जल्दबाजी में ये पूरा वीडियो सुनिए और मज़ा लीजिए। साहित्यिक गुण इस तत्वज्ञ में, आध्यात्मिक गुरु में किस तरह के है, इसका अनुभव आपने पिछले कुछ वीडियो में उनकी भाषा से, उनकी शैली से अवगत किया होगा। तो आज सुनेंगे डॉक्टर रामचंद्र प्रहलाद पारनेरकर जी से, इनके लेखों से, जिसका शीर्षक है जीवनानंद। तो सुनिए। आज का सारा जागतिक जीवन एक बेसुरे संगीत के समान प्रतीत हो रहा है। बिना कोई एक प्राथमिक स्वर लगाए किसी भी रागदारी का सजावट से गाना किसी गायक के लिए न केवल मुश्किल ही है, अपितु उसे संगीत कहना भी कठिन है। अर्थात सारा संगीत जैसे गायक ने प्रथम कायम किए हुए षड्ज पर निर्भर रहता है, जो अपने जीवन में अनायास प्राकृतिक जीवनानंद का आस्वाद नहीं ले सकता, वह इस जगत के किसी भी वस्तु का आनंद लेने में असमर्थ होता है। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन से भागता हुआ कोई भी कला का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे आँख मूंद कर चलने वाला सूर्य के ताप को भले ही सह ले, परंतु उसके प्रकाश को नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता, चाहे सूर्य कितना ही प्रकाशमान क्यों न हो। जिसकी जिह्वा का स्वाद ही नष्ट हो गया हो, उसे चाहे कितने भी स्वादिष्ट पकवान दिए जाए, वह उसके स्वाद से आनंदित नहीं हो सकता। सूर्य प्रकाश देखने के लिए आंखें खुली होना आवश्यक है, तथा पकवानों का स्वाद का आनंद उठाने के लिए जबान का जायका ठीक होना आवश्यक है। स्वर पर कायम रहना ही गायक का संगीत है। वैसे ही अध्यात्मवादी जिसे विषयानंद कहते हैं, कलाकार जिसे कलानंद कहते हैं, उसकी प्रतीति या अनुभव एक जीवनानंद बिना होना कठिन है। जीवनानंद ही विषयानंद तथा कलानंद का खास कारण है। क्या पत्थरों ने कभी संगीतानंद लिया है? वृक्षों ने अपने ही फलों का क्या कभी स्वाद लिया है? पूर्णिमा का चांद क्या पहाड़ों के लिए नहीं होता? काव्यानंद पशुओं के लिए कोई चीज़ है? यह सब बातें खुली किताब की तरह हमारे सामने होते हुए भी अनायास तथा सहजता के कारण हम अपने जीवन की विशेषता अनुभव नहीं कर सकते। क्या वृक्ष, पहाड़ आदि की तुलना में हमारी चेतना, उपभोगशीलता विलोभनीय बात नहीं है? क्या कभी अपने अपने जीवन की इस प्रकार इस विशेषता पर खुशियाँ मनाई है? विषय, कला तथा उपभोगशीलता, इन तीनों में किसका महत्व अधिक है, यह जानना मनुष्य के बुद्धिमान होने का लक्षण है। किसी कर्णबधिर के सामने यदि स्वर किन्नरी गाती हो, या तिलोत्तमा जैसी सुंदर नारी यदि एक जन्मांध के साथ विवाह करे, तो वह संगीत या वह सौंदर्य बेचारा क्या करेगा? अर्थात कोई भी कला तथा विषय स्वयं आनंद कला निर्माण नहीं कर सकते। उनके द्वारा आनंद की निर्मिति का कारण मात्र व्यक्ति की उपभोगशीलता ही है। कहा जाता है कि इंसान दुनिया की हर बात पैसे से या पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है। ठीक है तो है, किंतु मनुष्य जो आदमी की उपभोग क्षमता के कारण ही न इस सब बातों का महत्व है। मनुष्य
उपभोग क्षमता न हो जिसमें, तो ये कारण नहीं बता सकते। मनुष्य की उपभोग क्षमता के कारण ये सब बातों का महत्व है। यदि आंखें न होती तो सुंदरता के पीछे कौन भटकता, कान न होते तो संगीत क्या चीज थी। उपभोग के विषय पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं, लेकिन उपभोगशीलता या क्षमता पुरुषार्थ का विषय नहीं है, ये प्राकृतिक देन है। दुनिया में जीवन से बढ़कर दूसरी कोई प्रलोभनीय चीज या वस्तु नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन पर चिंतन करे, अभिमान रखे, सहज अनायास मिले हुए जीवन का महत्व तथा प्राप्ति का आनंद स्वयं अनुभव करना चाहिए। वह नित्य है, अखंड है। जिसे अपने जीवन प्राप्ति का आनंद तथा उत्साह नहीं है, उसे दुनिया की कौन सी चीज प्रलोभित कर सकती है क्या। आज अखिल मानव जाति जिंदगी बिताती तो है, परंतु जिसे जीवनाभिनिवेश कहा जाए वह कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। आज व्यक्ति मात्र जन्म से मृत्यु तक केवल विवशता या मजबूरी से जीता है। जीवन कष्टता है। क्या उसे धन दारादि सुख या आनंद प्राप्त होता है? कभी कभी तो इन बातों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तत्पर हो जाता है। यदि वह सोचे, तनिक विचार करे, तो जीवन के समान क्या कोई और मूल्यवान वस्तु है? हर आदमी अपने पास न होने वाली वस्तु या विषय के कारण दुखी होता है, परंतु ईश्वर ने दिए हुए इस जीवन का आनंद या उस पर संतोष अनुभव नहीं करता। इस पर ऐसी शंका निर्माण होती है कि जीवन एक साधारण चीज़ है, केवल मेरा ही जीवन ही ऐसा है कि उस पर गर्व करने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी असाधारण वस्तु है कि जो ना होने से तू उदास होता है? धन संपत्ति, मान सम्मान, स्त्री इत्यादि बातें का ये क्या असाधारण है? यदि इन साधारण बातों की प्राप्ति से आदमी आनंद सकता है, प्राप्त कर सकता है, तो फिर जीवन को भी एक साधारण बात समझकर आनंद क्यों नहीं माना सकता? और विषय तो पुरुषार्थ के विषय है, वो तो है ही, फिर उसकी प्राप्ति का अभिमान आनंद क्या है? स्वयं जीवन यह कोई पुरुषार्थ का विषय नहीं। अपनी कोशिश से वो नहीं सकता, न तो वो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकता है, और न उसके बिना दुनिया हो सकती है। दुनिया के सारे सुख या दुख मात्र सापेक्ष है। अतः उनकी प्राप्ति से गौरवान्वित होना तथा उसकी अनुभूति से आनंद प्राप्त कर लेना यह मनुष्य के लिए परम आवश्यक कर्तव्य है। जीवन के बराबर कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिसके न होने से जीवन के प्राप्ति के आनंद को भूलकर रोते रहना जरूरी है? ईश्वर ने जीवन जैसे अनमोल वस्तु कृपावंत होकर मनुष्य को दी, अन्यथा उसे क्या जरूर पड़ी थी? जिसे आनंद का कल्पवृक्ष कहा जा सकता है, वह जीवन प्रभु ने कृपालु होकर मनुष्य को दिया है, परंतु अज्ञान का मारा मनुष्य उसका सम्मान नहीं करता, उसका आनंद नहीं लूटता। इतना ही नहीं, अभी तो अपनी मूर्खता के कारण कभी कभी वह जीवन को अभिशाप समझकर रोता है। अनायास प्राप्त हुए इस जीवन का महत्व विचारपूर्वक अनुभूति करने से जीवनानंद की प्रतीति प्रकट रूप में होने लगती है। उससे मनुष्य में जीवनाभिनिवेश निर्माण होता है। हर हालत में जीवित रहने के बुद्धिपूर्वक निश्चय को जीवनाभिनिवेश कहते हैं। हम जिएंगे और सुख चैन से जिएंगे, ऐसा जीवनाभिनिवेश सफल पुरुषार्थ का प्रदाता है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या सारे संसार को पुरुषार्थी बनना हो तो उसमें सर्वप्रथम जीवनाभिनिवेश उत्पन्न होना जरूरी है, और तभी सच्चे जीवनानंद की प्राप्ति हो सकती है। सब होते हुए भी मनुष्य उदास बना रहता है, उसका एकमात्र कारण जीवनाभिनिवेश का अभाव यही है। वृत्ति के उदासीनता में कला आनंद या विषयानंद की प्रतीति यथार्थ रूप से अनुभव करना बिल्कुल असंभव बात है। इसी एक कारण मनुष्य खाना पीना, गाना नाचना आदि सब सुखोत्पादक व्यवहार करते हुए भी उसकी उदासीनता लगातार बनी रहती है।
उदासीनता की ये काली धरा उसके और निर्मित सुख के बीच रुकावट पर्दे जैसी खड़ी हो जाती है और उसे उन व्यवहारों से होने वाले सच्चे सुख से वंचित रखती है। यह अपना सांसारिक अनुभव है, इसलिए जीवनानंद का अनुभव करना मनुष्य के लिए एक पवित्र कार्य एवं कर्तव्य हो जाता है। सुन लिया दोस्तों, तो आज से ही अपने जीवन के हर विषय में हमें आनंद प्राप्त करना है और औदासीन्य बिल्कुल भगा देना है। जीवनानंद ही जीवन की विशेषता है, उसे प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को शेयर करके अपने परिवार में रिकमेंड करें। यही प्रार्थना है। धन्यवाद।